नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप टेक टॉक नहीं बोलने वाले, आज हम बोलने वाले हैं टेक तिजोरी, क्योंकि आज हमारे चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है, नामकरण चेंज कर दिया है। आने वाले टाइम में आपको जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो सब हमारी तिजोरी में से निकल के आने वाले हैं आपके सामने। तो आज हमारी तिजोरी में से, और वो भी टेक तिजोरी में से, क्या वीडियो निकल के और क्या जानकारी आपके लिए निकल के आने वाली है, उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहले तो हम क्या बोलेंगे, खुल जा टेक तिजोरी, निकलो, क्या निकलेगा। आज के वीडियो में हमारी टेक तिजोरी में से निकल के आया है कि जो लोग सालों से 5-7 सालों से एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते आ रहे हैं और वो एकदम से iOS यानी कि एप्पल आईफोन के अंदर आना चाहते हैं और उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कटा हुआ सेब होता है, जिसका चस्का लोगों को लगा रहता है कि यार ये आईफोन क्या है, एक बार हम भी यूज़ करके देखें। और इसके लिए वो जहाँ 15,000 का एंड्रॉयड फ़ोन खरीद के भी सारी फैसिलिटी यूज़ में लेते हैं और फिर वो 50,000, लाख, 1-1.5 लाख, 1.25 लाख जितने पैसे खर्च करके एप्पल आईफोन ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद में उनके सामने जो कॉन्ट्राडिक्शन आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस बारे में इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों, जो लोग एप्पल आईफोन ख़रीदने आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आती है वो आपको बताते हैं। क्या आती है? मान लीजिए अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मैंने आपको कॉल किया और आप कुछ काम कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं या फिर म्यूज़िक देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या फिर म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो उसमें आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आता है। लेकिन iOS के केस में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर स्क्रीन किस तरह की आती है। आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो आप कर रहे हैं, लाइक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। सामने वाले बंदे को आप बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि उसे बात करने का आप टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहे, आप मूवी का क्लाइमेक्स ख़राब नहीं करना चाह रहे हो, तो आप उसको होल्ड पे कर सकते हो, आप उसको स्लाइड कर सकते हो। लेकिन iOS के केस या एप्पल आईफोन के केस में आपको क्या करना पड़ता है, मजबूरी में या तो पूरी रिंगटोन आपको सुननी पड़ती है और उसके बाद में या तो आपको कट करना पड़ेगा या फिर इसको अटेंड करना पड़ेगा या फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगले 30-35 सेकेंड तक। और अगर सामने वाला बंदा जिद्दी निकला, होते हैं ऐसे कि बार बार फ़ोन करते हैं, जब तक फ़ोन उठाओगे नहीं तब तक आप बैक टू बैक फ़ोन करेंगे, आपका जीना आराम कर देंगे अगले 1-2 मिनट तक। तो वो बैक टू बैक आपको फ़ोन करते जाएंगे और आपके स्क्रीन पर ऐसा ही दिखता रहेगा और आप हो जाएंगे इरिटेट। तो इसका मतलब आपने 1.5 लाख रुपये खर्च भी किए और मज़ा बन गया सजा। तो इसी के आगे आपको दूसरा पॉइंट आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि एप्पल आईफोन को आप ले तो लिया, लेकिन जहाँ आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपका मन किया कि भाई मेरे को वीडियो डाउनलोड करना है, मुझे सॉन्ग डाउनलोड करना है, मुझे ये फलाना सॉन्ग थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके सुनना है। मतलब मान लीजिए आपको कोई गाना पसंद आ गया एनी टाइम और आप चाहते हो बार बार नेट से कनेक्ट करके उसको डायरेक्ट ना सुनना चाहो और डायरेक्ट डाउनलोड करके उसको हमेशा के लिए रखना चाहो और बाद में सुनते रहो, तो उस केस में आप एंड्रॉयड फ़ोन में तो आप बहुत सारे दुनिया भर के ब्राउज़र से आप डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो, जब आपका मन करे तो आप सुन सकते हो। लेकिन iOS के केस में, एप्पल के फ़ोन में आपको करना क्या होगा कि उसके अंदर जो इंस्टॉल्ड ऐप है उसी से ही आपको गाना सुनना पड़ेगा लाइव, और जब आपका डाउनलोड करने का मन किया तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको गाना वहीं से लाइव सुनना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटिंग फीचर है जो कि एप्पल वाले वैसे तो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड से जाते हो तो आप तो भाई साहब परेशान होने वाले। अलावा दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि अगर आप मान के चलिए आप बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करने वाले हो या वीडियोस बनाते रहते हो, अपनी फैमिली के वीडियोस बनाते रहते हो, तो आपको पता ही होगा कि एक वीडियो अगर आपने 5 मिनट का बनाया तो 1-2 GB खा गया। तो आप क्या करते हो, एंड्रॉयड के केस में आपके पास मेमोरी कार्ड का स्लॉट का ऑप्शन होता है, इससे निकालो सेव करो, निकालो सेव करो, या फिर आप 1 TB तक का भी, 512 MB, 512 GB तक का भी आप मेमोरी कार्ड उसमें अपने में लगा सकते हो एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आराम से। और ऊपर से आपके फ़ोन भी आजकल 512 GB रैम इंटरनल स्टोरेज के साथ आपने फ़ोन लिया एंड्रॉयड, 512 का कार्ड लिया तो आपका आराम से भरपूर स्टोरेज हो जाता है, आपका एक तरीके से लैपटॉप बन जाता है, आप दबा के उसमें स्टोर करें। लेकिन अगर आपके पास में एप्पल आईफोन है तो आपके पास में ये जो SD कार्ड का ऑप्शन जो एंड्रॉयड में मिला था वो नहीं मिलने वाला। मतलब कि जो इनबिल्ट उसमें दिया है, मान लो आपने लोअर बजट का फ़ोन लिया, उसका जिसे 32 GB 64 GB मिला, 64 GB से क्या होता है आज के टाइम पे, और एप्पल आईफोन के केस में आपको 64 GB में ही संतुष्ट रहना पड़ता है।
तो वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो एंड्रॉयड वालों को एप्पल में आने के बाद में महसूस होती है। समझ सकते हो, मुझे ही महसूस होगी। अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक वीडियो भी अगर 5 GB का जाता है तो उसके बाद मैं उसको स्टोर कहाँ करूँगा? तो सिंपल सी बात है, स्टोरेज बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा ही कि आपके जो एंड्रॉयड यूज़र्स होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि वो एक ही UI से बोर हो जाते हैं। मन करता है कि यार चलो फिर से चेंज करते हैं, कोई नया UI एंड्रॉयड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या थर्ड पार्टी ऐप्स कहीं से भी डाउनलोड कर लो, लॉन्चर डाउनलोड कर लो। बहुत सारे अलग अलग तरह के आपको लॉन्चर मिल जाएंगे जिससे आप अपना UI चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड की जगह आपने एप्पल ले लिया तो आपको कंपनी से जो मिला है iOS का UI, आपको उसी में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा आने वाले जाने। जब तक कि आपने जब 1.5 लाख रुपए खर्च किए तो कम से कम 5-7 साल तो चलाओगे, तो 5 साल में तो आप बोर होने वाले हो। लेकिन एंड्रॉयड के केस में ऐसा नहीं होता, आपको पता है अच्छी तरह से। तो एंड्रॉयड वालों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली होती है, लेकिन झेलते हैं क्यों? क्योंकि कटा हुआ सेब चाहिए उनको। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि जब एंड्रॉयड में अगर कोई यूज़र होता है तो उसको PUBG खेलना है, उसको ये गेम खेलना है, उसको वो गेम खेलना है, मन करता है जो गेम खेलना है उठा के डाउनलोड कर लेता है तुरंत प्रभाव से और खेलना शुरू। लेकिन अगर आपके पास में एप्पल फ़ोन है तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है, होते ही नहीं है। एप्पल का जो ऐप स्टोर होता है वहीं से आपको जो एप्लीकेशन दिख रहे हैं आपको वही मिल पाएंगे, वो भी आपको परचेज करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहली बात तो एप्पल फ़ोन आया आपका इतना महंगा, उसके बाद में आपके दुनिया भर के जो भी छोटे मोटे एप्लीकेशन होते हैं सारे के सारे आपको परचेज करने पड़ेंगे। सारे पेड होते हैं, आपको हर चीज़ खरीदनी पड़ती है। और एंड्रॉयड के केस में आपका ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आपके फ्री होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती है जो एंड्रॉयड से एप्पल में आता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार कहाँ फंस गए। दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल सारे ऑलमोस्ट जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं में टाइप सी पोर्ट आता है। तो आप जैसे घर से निकले बाहर, आपका चार्जर रह गया घर के अंदर और आप गए अपने पड़ोसी या फिर फैमिली के किसी मेंबर के पास घर गए, तो ऑलमोस्ट हर घर में आपको वहाँ का टाइप सी चार्जर मिल जाएगा। तो आप कहीं से किसी भी चार्जर में लगाया अपना फ़ोन, आपने चार्ज कर लिया और मस्त हो गए। लेकिन अगर आपके पास आईफोन है तो आपको पहली बात तो चार्ज ही नहीं होता मोबाइल, घंटों लगा के रखो चार्ज होगा। उसके बाद भी अगर चार्जर आप घर भूल गए तो ऐसा बहुत कम लोग मिलने वाले हैं जहाँ पर आपको एप्पल का फ़ोन मिले, और फ़ोन तो फ़ोन चार्जर मिले, तो आप उसमें चार्जर मिलने की बड़ी समस्या होती है। आपको पहली बात तो चार्जर बहुत हैवी कॉस्ट आता है। डब्बे के अंदर भी आजकल कंपनी ने अवॉइड कर दिया है चार्जर देना, आता भी है तो बहुत स्लो आता है। तो चार्जिंग के मामले में एप्पल बहुत दुखी करता है, बहुत। और आपको पता है अच्छी तरह से दोस्तों कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ हमें एप्पल खाने को तो मिलता नहीं है, एप्पल का चार्जर का दूर मिलेगा। दोस्तों आपको पता है ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि एप्पल का जो iOS है वो चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी सबसे मेन है, हमें ये सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर जो डेटा रखा है हमारे मोबाइल के अंदर वो एटलीस्ट सेफ़ होना चाहिए। वो सेव करने के लिए उन्होंने मेमोरी कार्ड कट किया और अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सारे कट किए। ऑनलाइन कनेक्टिविटी के थ्रू भी अपन नहीं ले सकते, वो सारी चीज़ें कट की। लेकिन कम से कम चार्जर तो दे लेते चार्जर तो टाइप सी वाला दे लेते। तो अगर आप एंड्रॉयड से iOS यानी कि एप्पल में आना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार रह सकते हो, कर सकते हो तो ही आइए, अदरवाइज़ अपने 50,000 1 लाख रुपये बेकार में खर्च मत करिए। और जो लोग, एक और चीज़ है, जो लोग एप्पल यूज़ करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। उनसे पूछेंगे क्यों अच्छा है तो बोलेंगे भाई बढ़िया है, कैमरा बढ़िया है और कुछ नहीं। तो आज के लिए हमारी टेक तिजोरी का खजाना इतना ही था, और आने वाले टाइम में हमारी तिजोरी के अंदर नए नए खजाने आपके लिए आने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।